आई क्विट। बहुत सारे सोच और विचार के बाद, बहुत सारे कश्मकश से गुजरते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब वो टाइम आ गया है। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा हिस्ट्री जानने के लिए। मेरा नाम है अनु और मैं आती हूँ जयपुर से। बेसिकली आई वाज बोर्न इन कैलकाटा, पर जयपुर में आई वाज रेज्ड एंड मेरी कॉलेज इंजीनियरिंग सब कुछ जयपुर में ही। एक एक छोटी सी उम्मीद थी मेरे साथ हमेशा कि मुझे घूमना पसंद था, पर वो सिर्फ पसंद था क्योंकि पापा कहीं ले जाते थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद था। और हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट, मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है सच में। मैं तब भी ये इंटरनेट पे सर्च किया करती थी कि कौन सी ऐसी जॉब्स होंगी जिसमें मैं थोड़ा सा घूम पाऊँगी, जैसे केबिन क्रू। फिर मुझे लगा आई एम नॉट गुड इनफ। फिर मुझे लगा कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी खोल सकती हूँ। फिर मुझे लगा उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। तो ये मेरी स्टोरी चलती गई। फिर क्या, साइंस ले ली थी, मुझे लगा स्कोप है, घर वालों ने कहा ले लो। फिर इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने उस टाइम कर ली थी इंजीनियरिंग। एंड देन एट द एंड जब मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट की तो मुझे लगा मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे एक कोडर बनना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ तो अलग अपने टेक में ढूंढना पड़ेगा। आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे ये तो नहीं करना है, मुझे कोडिंग नहीं आती है, मुझे ना आता है, मेरा कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा अब लाइफ में कुछ अलग ट्राई करते हैं। कुछ वियर्ड सी अलग सी टाइप की जॉब मैंने कैलकाटा में ढूंढी। आई स्टार्टेड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ IT पर्सन एंड देन फिर मेरा कॉग्निजेंट में हो गया। और फिर मुझे अच्छा लग ही रहा था लाइफ में कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी, IT में कुछ तो उखाड़ लूँगी, कॉग्निजेंट में मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा। भाई 4-5 महीने तक मुझे कॉग्निजेंट में प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। मेरी ट्रेनिंग हो गई, मेरे सारे दोस्तों के पास प्रोजेक्ट था, मेरे पास नहीं था। फिर से मैं क्या करती, मैं टाइम वेस्ट कर रही थी अपना। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं होगा काम। तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि उसकी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। तो मुझे लगा ये तो परफेक्ट है, मुझे तो इवेंट मैनेजमेंट या कुछ कोऑर्डिनेशन या जहाँ घूमने मिल जाए, क्योंकि उसमें भी घूमने का एंगल था, अलग अलग जगह इवेंट्स होता है। तो मैं चली गई। तो मैं कॉग्निजेंट के बेंच पीरियड पे थी और मैं ऐसे ही मज़े मज़े के लिए अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उधर चली जाती थी। और मुझे जब एक्चुअली 7 महीने बाद कॉग्निजेंट का प्रोजेक्ट मिला, तब मेरे को एक ऑफ़र उधर से आया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कि आप मैनेज कर लो, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ले आओ और आपको हम अच्छी सैलरी देंगे, कॉग्निजेंट से ऑलमोस्ट डबल। आई वाज लाइक भाई ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। मैं चली गई। 1-2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये कंपनी तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, और अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आपको खुद की कंपनी खोलनी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। देन फिर से मैं फंस गई। मुझे लगा ये तो मेरे बस की नहीं है, तो ना कोडिंग होगी ना कुछ होगी। तो मैं घूम फिर के QA की एक जॉब मैंने ले ली, मुंबई आ गई। मुंबई मुझे इसीलिए आना था कि एक सपनों की नगरी थी। पापा हमेशा कहा करते थे, उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की थी, तो मुंबई आना था। यहाँ पे आके वही अपनी बोरिंग लाइफ, ऑफिस जाती आती करती। बट तब भी मैं बहुत यूजलेस थी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक कोडर्स, डेवलपर, अलग अलग रोल्स में देखती थी, मुझे लगता था मैं किस में अच्छी हूँ, QA में इसका क्या फ्यूचर है। घूम फिर के मुझे पता चला QA भी इस डायरेक्शन में जा रहा है कि मुझे कोडिंग करनी ही पड़ेगी। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लायक कुछ भी नहीं है। फिर कोविड हो गया। कोविड मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। एकदम से मैं घर पे आ गई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ऐसा काम हो जिसमें फ्रीलांसिंग या हो जाए, कुछ ऐसा हो। मेरे कुछ दोस्त थे फ्रीलांसर, कि मुझे लोकेशन का कोई इशू ना हो, मैं कहीं भी रह के कर पाऊँ। मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि मैं किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी जगह जाके काम कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा, और कोविड हुआ तो मैं अपने घर वापस आ गई। और तब हम लोग अहमदाबाद में थे। पर मेरे अंदर एक कीड़ा था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक ट्रैवल की कंपनी खोल लेते हैं। और मैं तब तक 1-2 ट्रिप्स कर चुकी थी। फर्स्ट ट्रिप की थी मैंने थाईलैंड दोस्तों के साथ, सेकंड की थी मैंने दुबई। और आप मानोगे नहीं, मैंने 2019 में 32,000 रुपीज़ में दुबई किया था। तो मुझे ना ऐसा बूस्ट मिला था कि भाई अनु, लोग ना सोच भी नहीं पाते हो, तूने इतने सस्ते में कर ली ट्रिप, तुझे तो लोगों को बताना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हो, पता है पता है पता है। मुझे लगता था ये एक गैप रह रहा है। एजेंसीज तो बहुत ऐसे कॉर्पोरेट टाइप्स होती है, और एजेंसी तो आपको लूटने में लगी रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं सोचा एक कंपनी खोलते हैं, आई विल बी वेरी क्लियर, ऑथेंटिक, मैं हेल्प करूँगी उनकी प्लानिंग में। वेबसाइट बना ली मैंने। ये सब मेरे अनद, मेरे पार्टनर, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे हस्बैंड ने सब चीज़ों में हेल्प की। मेरी वेबसाइट बनी। फिर मैंने सोचा अपना पेज खोलते हैं, क्या नाम रखते हैं। ही वॉज द वन की पुश करा उसने कि कर ना, तो फिर ट्राई तो कर। तो लाइक चलो एक इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं कोविड के टाइम पे। देन मैं सोचा नाम क्या रखते हैं। मेरा दुनिया का सबसे कॉमन नाम अनु और शर्मा। अनु बहुत कॉमन निकनेम है, शर्मा बहुत कॉमन सरनेम है। लाइक इसके अराउंड तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने अपना ज़ोडिक साइन चुना, वर्गो, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैंने एक रिसेंटली टैटू करवाया था कंपस का, तो मैंने सोचा वर्गो कंपस मेक सेंस, कुछ तो ऐसे रैंडम। मैंने चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं पेज।
फिर मुझे लगा कि अब अहमदाबाद में रह के क्या करूँ मैं, कुछ कुछ फ़ोटोज़ ले ली, पोस्ट डालना शुरू कर दिया। मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कैप्शंस, और उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ पोस्ट डाल सकते थे, तो मैं कैप्शन अपने भाई से करवाती थी एंड देन फ़ोटो डाल दी करती थी अलग अलग जगहों की। मुझे लगा वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अमेजिंग है। फिर एकदम से लगा कि यार यहाँ क्यों बैठी हूँ मैं, कोविड में पहाड़ों पे भी तो जा सकती हूँ, मेरे को तो लोकेशन का कोई इशू ही नहीं है। तो मैं मनाली में अपने घर वालों को कन्विंस किया, और तभी मेरा पहला वीडियो बना जो मेरे दिमाग में था कि मैं बनाऊंगी कोविड में कैसे आप हिमाचल जा सकते हैं। तो मेरा पहला वीडियो यही था, जो मैं ट्रैवल की थी अहमदाबाद से हिमाचल ट्रैवल की। फिर मैंने सोचा अब हम घर देखते हैं यहाँ पे। मैं पहले तो टेम्परेरी गई थी, फिर मम्मी ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं अहमदाबाद में, हम सब चलते हैं मनाली। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, तो मैं मनाली शिफ्ट करी। तो अब मेरे स्टार्टिंग के सारे वीडियोस वो अराउंड मनाली, कि हम मनाली कैसे आए, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या शिफ्ट हुआ लाइफ में सिटी का, ये वो। बहुत मज़ा आता था मुझे, मैं रॉनी पार्टी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और हूँ अभी भी। तो मैंने मनाली चूज़ किया था, और एक बहुत ही छोटा सा गाँव था उसके पास में। तो ऐसी लाइफ बढ़िया चल रही थी। बट फिर एकदम से मुझे लगने लग गया कि ये तो मैं नहीं हूँ। मतलब जब मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस बना रही थी, मुझे लोगों का प्यार मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर जैसे जैसे मैं उसको और सोचती थी, मैं व्यूज़ के हिसाब से सोचती थी कि अब मैं ये डालूंगी तो ये आएगा, ये डालूंगी, मैं धीरे धीरे बदलती गई। मेरी लोकेशन डेफिनेटली चेंज होती गई, डोमेस्टिक से मैं इंटरनेशनल पे आ गई, अलग अलग कंट्रीज़ जाने लग गई। बहुत अच्छा लगता था मुझे जाके, पर ये सारे अपने वैसे से ही जाती थी मैं। वीडियोस डालने लग गई, मेरा वियतनाम वीडियो बहुत ज़्यादा चल गया। तो फिर मुझे लगा वाह लोगों को शायद यही जानना है, गाइड्स बनाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। तो मैंने अलग अलग कंट्रीज़ की गाइड्स बनाई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे चैनल का जो पूरा चेंज हो गया है, शिफ्ट, अब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ड्रिवन हो गया है, विच इज़ गुड। कि मैं अभी भी चाहती हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ लोगों को बहुत सिंपल वे में बता पाऊँ, ये मेरा अभी भी मोटिव है। बट इसी के साथ मेरा पर्सनल कनेक्ट और छूटता गया। लोगों को नहीं पता मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, और वो मेरी जगह किसी और का भी देख सकते हैं, मेरे में ऐसा क्या डिफरेंट है। तो ChatGPT भी आ गया था, तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि क्या ही कर रही हूँ मैं लाइफ में। ऐसा लग रहा था एक नंबर के राउंड स्टक हो गई हूँ, ऐसा लग रहा था कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर ये सब चीज़ मैंने अपना बेस सेट किया था विद अ फुल टाइम रिमोट जॉब, जिसकी वजह से मैं सब कर पा रही थी। अब जब टाइम आया लास्ट ईयर, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यूट्यूब को जस्टिस नहीं दे पा रही हूँ, मेरे वीडियोस बहुत इनफ्रीक्वेंट होने लग गए, मेरी ट्रिप्स बढ़ने लग गई इन अ गुड वे, बट मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, मैं जस्टिस ही नहीं दे पा रही थी अपने ऑडियंस को। और मुझे लग रहा था कि दे विल फॉरगेट मी, जिन्होंने भी किया सब्सक्राइब कर दिया उनको भूल भी गए होंगे। धीरे धीरे इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ती गई, और साथ में नंबर्स के अराउंड, और सिर्फ यूट्यूब नहीं, मेरा इंस्टा पे भी जर्नी ऐसी ही चल रही थी, बहुत ही अप एंड डाउन। स्टार्टिंग में लगता था ये वो। और मेंटल स्पेस मेरा पिछले 2024 में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज़, बट ये सब मुझे जॉब के साथ मैनेज करना पड़ा था, प्रोड्यूस करना पड़ा था। इन सब के चक्कर में आई जस्ट लॉस्ट इट। आई फेल्ट लाइक अब मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। और मेरे को एक पल भी सांस नहीं मिलता था। आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम फ्री। आई नो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल मेरे को हमेशा लगता था मैं ओवरलोडेड, ये भी है वो भी है वो भी है, मैं सब नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे इतना लोड लेना ही क्यों है। तो फाइनली फिर 2024 के एंड में, विच इज़ दिसंबर, आई जस्ट रियलाइज कि आई कांट डू इट। ऑल्दो आई वॉन्ट टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, कि मैंने एक 3 साल में एक बेस सेट किया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया कि क्या मुझे लाइफ लॉन्ग, अगर मुझे कोई बोले कि ट्रैवल करने को मिलेगा, तो you want to do that, I want to do that. Do you love the process of creating content and stories? I love to connect. मैंने जब आइसलैंड की डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट किया, स्टोरीज बताई, तो आई फेल्ट लाइक दिस इज़ इट। आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज टू पीपल। वो किसी भी तरह की स्टोरी हो, मेरे घूमने की स्टोरी हो, उनको इन्फॉर्मेशन भी दूँगी, बट एक बैलेंस में। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टोरी टेलर एंड बिकम गुड एंड इन्वॉल्व इन इट। और ये प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि देन वॉट इज़ स्टॉपिंग यू, and I just realized I got the answer. So I love the process of creating videos. I love traveling. मुझे realize हो गया कि I really can do it. I want to do it. Then मैंने कहा okay, what is stopping you? And क्या reason है कि you are not able to do your full-fledged thing? I got my answer. That's my job. I am not able to do. I'm not able to focus. And hence I decided I want to quit. So short story is that now I'm a full-time travel content creator, but I don't want to stick myself just to travel content creator, कि मैं सिर्फ ट्रैवल के बारे में बताऊँ।
आई वॉन्ट टू मैक्सिमम चीज़ें, आई लव ट्रैवलिंग, आई वॉन्ट टू एसोसिएट विद इट, बट समथिंग वेयर व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग, मुझे ये भी बहुत डर लगता था कि क्या पता किसी भी लाइफ के कैसे सर्कमस्टेंस में मैं घूम ही ना पाऊँ, देन क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगी उस टाइम पे, मतलब क्या मेरी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन ईजी नहीं था। हमेशा से एक स्टेबल इनकम आने वाली है, उनके पास अब एक जॉब नहीं है, सो किसी टाइम मंथली पैसा आएगा, किसी टाइम नहीं आएगा, किसी टाइम वो हमेशा स्क्रॉल करती हुई सोचती रहेगी शी इज़ नॉट गुड इनफ, किसी किसी रील के चलने पे शी विल फील गुड अबाउट इट। सो ये जो बैलेंस है, यही तो लाइफ है, यही चेंज है, यही मुझे इवॉल्व करेगा। और मैं अभी लाइफ के उस स्टेज पे हूँ कि मैं थोड़े बहुत रिस्क ले सकती हूँ, क्योंकि इतने साल काम कर लिया है, आई एम स्टेबल इन दैट टर्म्स, एंड फैमिली सब कुछ फॉर गॉड ग्रेस, इट्स अ डिसेंट स्टेज। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मैंने ये स्टेप लिया एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस रॉ स्टोरी विद यू। मैं कोई कट नहीं मारने वाली हूँ, इट्स लाइक नॉन एडिटेड वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट लाइक अप फ्रंट, कि जब तुमने शिद्दत से कोई चीज़ ठान ली है, वो जर्नी तुम्हारी कभी भी हो सकती है। आजकल 20-20 साल के 15 साल के लोगों को पता होता है, बच्चों को, कि उनको क्या करना है, दैट इज़ सो गुड आई फील, बट मुझे अब जाके पता चला कि मुझे लिटरली क्या करना है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू, एंड आई होप आई कैन इंस्पायर यू गाइज। और इसी तरह के और कॉन्वर्जेशन, इसी तरह की और कहानियाँ मैं आपको बताती रहूँ। पहले मुझे भी लगता था कि द काइंड ऑफ वीडियोज़ आई मेक दोज आर नॉट गुड इनफ, आई वॉन्ट टू मेक मोर बेटर एडिटेड, बहुत फालतू नॉनसेंस नहीं होनी चाहिए, ये वो। इस चक्कर में आई जस्ट लॉस्ट द इनोसेंस, द ऑनेस्टी ऑफ अ वीडियो विच आई यूज टू क्रिएट इनिशियली। सो बस अब मैं अपने पुरानी अनु को क्विट करके आगे आ चुकी हूँ। आई हैव इवॉल्व्ड एंड आई नाउ वांट टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन ट्रैवल क्रिएशन एंड produce as much as videos I can and just be honest with you as I am right now. I hope you like this video. मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, I don't care, but जितने लोग देखे I just want to say that जब तुम्हें लाइफ में लगे ना कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो बस कोशिश करते रहना, हार्ड वर्क करना। ज्ञानी नहीं बनना चाहती मैं, बट थिंग्स विल अलाइन, यूनिवर्स आपको वो सारी साइंस देने लगता है, ट्रस्ट मी, यू विल गेट इट।